जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है मेरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का, जो कि कक्षा 9th में भी होता है और कक्षा 11th में भी होता है, तो सभी क्लास के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है किसी वस्तु की, ना ही समाप्त होती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, यानी कि कहने का मतलब बदलता है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिए हैं कि यदि कोई विद्युत का मोटर है, बिजली का जो मोटर है वह क्या करता है, जैसे हम उसमें बिजली प्रवाहित करवाते हैं तो वह मोटर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब हुआ कि वह मोटर जो है विद्युतीय ऊर्जा को किसमें बदल दिया है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो हम लोग यहाँ उदाहरण के तौर पर लिख दिए हैं कि विद्युतीय मोटर जो है यह विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदलता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के ऊपर व्यंजक क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है किसी वस्तु का, ना ही समाप्त होता है। ठीक, तो आइए हम इसके व्यंजक को देखते हैं। तो व्यंजक हमारा देखिए ये रहा। ठीक है, ये व्यंजक पृथ्वी के सापेक्ष लिया गया है, पृथ्वी के सापेक्ष, गुरुत्वीय बल के सापेक्ष। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के व्यंजक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जैसे कोई पृथ्वी का तल है, पृथ्वी के तल पे कोई वस्तु रखा गया था। ठीक है, इस वस्तु को h ऊंचाई पर उठाकर जाके बिंदु A पर रख दिया गया और इस वस्तु का द्रव्यमान तो सेम रहेगा, तो द्रव्यमान इसका क्या है, m है। ठीक है, अब जब A बिंदु पर रखा गया तो बिंदु A पर वस्तु की क्या ऊर्जा थी और पृथ्वी तल पर आने पर वस्तु की क्या ऊर्जा होगी, इन दोनों के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिंदु A पर जो वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा थी, वो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लिए कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को लिख लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र m इंटू जी इंटू एच होता है और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। तो लिख लिए दोनों का सूत्र। अब यहाँ से क्या कहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज रहने दिए और इसमें देखिए कि वस्तु जब बिंदु ए पर जाके स्थिर हुआ तो यहाँ पर कोई प्रारंभिक स्थिर वस्तु चूंकि स्थिर है इसलिए यहाँ पर कोई प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वस्तु स्थिर है। तो हम लोग का जो यहाँ पर v का मान था, प्रारंभिक बोले या अंतिम बोले, वो वेग तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा क्योंकि वस्तु स्थिर है। तो हम लोग v का मान क्या लेंगे, शून्य लेंगे। तो जब v का मान हम शून्य लेंगे तो शून्य का जब स्क्वायर करेंगे और उसको 1/2 इंटू एम में गुना करेंगे तो सारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो कि आपको लिखा गया है ना। देख लीजिए बढ़िया से, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक, तो ये सारा मान शून्य हो गया। तो मेरा यहाँ से बचा क्या है, तो बचा केवल m इंटू जी इंटू एच। तो मतलब बिंदु ए पर वस्तु की जो कुल ऊर्जा हुई वो क्या हुई, m इंटू जी इंटू एच। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 में, गति के समीकरण 1 में। तो गति का समीकरण 1 क्या कहता है मेरा, तो गति का समीकरण 1 कहता है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि u को जो है v स्क्वायर यानी वेग को एक तरफ कर लिए, तो इधर से बच क्या गया है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर प्रारंभिक वेग की कोई चर्चा नहीं हुई थी इसलिए हमको प्रारंभिक वेग को क्या ले लेना है, शून्य ले लेना है। ठीक, तो जब हम प्रारंभिक वेग को शून्य लेंगे तो यहाँ से इधर क्या बच जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हम जो तुलना वस्तु की करें ऊर्जा की वो किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, तो बल भी लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा और त्वरण भी गुरुत्वीय होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो वस्तु की त्वरण थी वो क्या बदल गया, यहाँ जो a था वो किसमें बदल गया, g में बदल गया, और जो वस्तु का दूरी था यानी s विस्थापन जिसको कहते हैं, क्योंकि ऊंचाई h उठाए यानी दूरी h होगा, मतलब दूरी को हम h से इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरा जो समीकरण 1 तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ कि v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि वस्तु ए पर जाके स्थिर कर दिए थे, वहां पे वस्तु का जो पूरा ऊर्जा हुआ था वो क्या हो गया था, mgh हो गया था। तो अब हमको क्या करना है, इस वस्तु को धीरे धीरे नीचे की ओर छोड़ना है और जैसे ही पृथ्वी तल को स्पर्श करेगा वहां पर वस्तु की ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब वो कहेगा कि पृथ्वी पर जैसे ध्यान से गिरेगा तब वस्तु की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो जैसे ही वस्तु पृथ्वी पे गिरती है तो उसकी सारी ऊर्जा पृथ्वी से टकराने के पश्चात समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वस्तु टूट जाएगा या तो नष्ट हो जाएगा, तो उसमें ऊर्जा संचित तो रहेगा नहीं। तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात कब करेंगे, जब वस्तु जो है पृथ्वी के संपर्क में आएगा, पृथ्वी के स्पर्श पे आएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के स्पर्श के बाद हम ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या होगा,
तो वहां पर भी वही होगा ऊर्जा का कुल मान कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कहने का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा वहां पर भी। तो गतिज पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है 1/2 इंटू mv², ठीक। अब जब पृथ्वी को स्पर्श कर रही है वस्तु तो वहां पर तो ऊंचाई नगण्य हो जाएगा, तो h का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 mv²। तो h का मान जब नगण्य होगा तो 0 लिया जाएगा, तो 0 को जब mg से गुना करेंगे तो सारा ये मान क्या हो जाएगा, इधर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1/2 mv²। तो यहाँ पे लिख दिया हम कि 1/2 mv²। अब हम लोग चलते समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था v² 2gh। तो हम लोग समीकरण 1 में चलते हैं, तो समीकरण 1 से क्या लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे आया क्या है मेरा मान 1/2 mv², तो हम लोग लिखेंगे 1/2 m v² की जगह पे क्या बैठाएंगे समीकरण 1 से 2gh बैठाएंगे, तो 2gh बैठा दिए। अब ये नीचे 2 ये ऊपर 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा मेरा क्या, केवल और केवल बचेगा m इंटू जी इंटू एच गुना में 1, ठीक। तो जब हम एक को किसी से गुना करेंगे तो वापस वही चीज मिलेगा, तो जब हम एक को गुना किए mgh से तो वापस हमें mgh प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब कि बिंदु ए पर भी वस्तु की ऊर्जा क्या थी, mgh थी, और जब पृथ्वी को वस्तु स्पर्श कर रही थी तो उस समय भी हमारा वस्तु का ऊर्जा क्या था, mgh था। तो हम लोग कह सकते हैं बिंदु ए पर जो जितनी ऊर्जा थी वस्तु की उतना ही पृथ्वी पर स्पर्श करते समय भी थी। तो ये मेरा पूरा सिद्ध करके ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आ गया, ठीक है। जिसको लिखना होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।